हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फ़ंड के बारे में कि म्यूचुअल फ़ंड होते क्या है, ये कैसे काम करते हैं, म्यूचुअल फ़ंड के कितने टाइप्स हैं, म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करने का बेनिफिट क्या है और एज ए इन्वेस्टर हमें म्यूचुअल फ़ंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी किस तरह से शुरू करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते कि हमें हमारे पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि हम खुद डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें। इसके लिए हमें खुद रिसर्च करनी होती है और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि यहाँ पे हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहने का है। जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके पहले हमें उस कंपनी का डिटेल एनालिसिस करना होता है। जैसे हमें उस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना होता है, उसके मैनेजमेंट का एनालिसिस करना होता है, उसका करंट वैल्यूएशन क्या चल रहा है और भी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें देखनी पड़ती है और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि हम म्यूचुअल फंड के थ्रू भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड बेसिकली एक कॉमन फंड होता है जिसमें आपके और मेरे जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे AMC कहते हैं, वो NFO लेके आती है, न्यू फंड ऑफर, और बताती है कि उनका इस फंड को लाने का पर्पस क्या है। मान लेते हैं कि AMC ने फ्लेक्सी कैप फंड लाया, तो वो बताएंगे कि इस फंड में वो लार्ज कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, मिड कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्मॉल कैप में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे और उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है। अब आप में से जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहेंगे वो लोग अपने पैसे को इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इस तरह से आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते तो वहाँ पे आपको उस कंपनी के शेयर्स मिलते, उसी तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पे हमें NAV मिलती है। मान लीजिए कि किसी पर्सन ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया NFO में, तो उसे 10 रुपये की NAV के हिसाब से 10,000 यूनिट्स अलॉट होंगे। अब ये जो पैसा इन्वेस्टर से कलेक्ट किया जाता है इसे AUM कहते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस AUM को फंड मैनेजर मैनेज करता है। फंड मैनेजर प्रोफेशनल, क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस पर्सन होता है। ये अपनी स्किल और एक्सपर्टीज से आपके पैसे को अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से आपको रिटर्न जनरेट करके देता है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड कुछ इस तरीके से काम करते हैं। बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड और तीसरा है इंटरवल्स फंड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ये वो फंड्स होते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट और एग्जिट कभी भी कर सकते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड, जो एक फिक्स ड्यूरेशन के साथ लॉन्च होते हैं, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल। इस फंड में एंट्री और एग्जिट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। आप इस फंड में NFO के समय ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा है इंटरवल्स फंड। इंटरवल फंड्स जो है इंटरवल्स फंड्स जो होते हैं वो स्लाइटली क्लोज एंडेड फंड जैसे ही होते हैं। ये पूरे साल भर में किसी पर्टिकुलर इंटरवल्स पर ही ओपन होते हैं, जैसे 7 दिन, 15 दिन। जब ये इंटरवल्स ओपन होती है तभी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। जैसे इंटरवल क्लोज हो गई तो आप इस फंड में ना इन्वेस्ट कर सकते हो, ना यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे भी म्यूचुअल फंड के 2 टाइप्स हैं। पहला है एक्टिव फंड, दूसरा है पैसिव फंड। एक्टिव फंड्स में फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। यहाँ पे फंड मैनेजर अपनी स्किल और एक्सपर्टीज का यूज़ करके अल्फा रिटर्न जनरेट करके देता है। दूसरा है पैसिव फंड। पैसिव फंड को आप इंडेक्स फंड भी बोल सकते हैं क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं निफ्टी इंडेक्स फंड का। अब ये जो फंड रहेगा ये निफ्टी को ट्रैक करेगा। निफ्टी का जो पोर्टफोलियो है, जो प्रोपोर्शंस में शेयर्स है, सेम प्रोपोर्शंस में यहाँ पे भी फंड्स रखे जाएंगे। इस फंड में फंड मैनेजर रिटर्न जनरेट करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं करता है। फंड का रिटर्न सेम रहेगा जो निफ्टी का रिटर्न रहेगा। अब बात करते हैं कि एसेट क्लास के बेसिस पे भी म्यूचुअल फंड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। इन फंड्स का मेन पर्पस जो होता है वो लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएशन करके देने का होता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, मल्टी कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और भी बहुत सारे फंड्स होते हैं। सेकेंड है डेट फंड। डेट फंड भी शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। डेट फंड्स को गवर्नमेंट, PSU एंड कॉर्पोरेट इशू करते हैं। डेट फंड्स के रिस्क एंड रिटर्न जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसे इशू कौन कर रहा है और कितने समय के लिए इशू कर रहा है। डेट फंड भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, लो ड्यूरेशन फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड,
एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे डेट फंड्स होते हैं। तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड में आपका पैसा इक्विटी और डेट दोनों जगह पे इन्वेस्ट होता है। इसका एग्जांपल है बैलेंस फंड। बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है डाइवर्सिफिकेशन का। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका रिस्क है वो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है। सेकंड बेनिफिट होता है प्रोफेशनल फंड मैनेजर का। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि हम में से बहुत से लोगों के पास समय नहीं होता है रिसर्च करने के लिए, तो ये काम फंड मैनेजर और उनकी टीम करती है। फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को कंटिन्यू मॉनिटर करता है। उन्हें लगता है कि फंड में अगर कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वो उसे निकालते हैं और उसकी जगह पे कोई दूसरे स्टॉक को ऐड करते हैं। तीसरा बेनिफिट मिलता है हायर रिटर्न का। जब आप म्यूचुअल फंड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यह एसेट क्लास के मुकाबले में बेहतर रिटर्न जनरेट करके देता है, जिससे आप लंबे समय में इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। चौथा बेनिफिट है हाई लिक्विडिटी का। म्यूचुअल फंड आपको हाई लिक्विडिटी देते हैं, मीन्स आप अपने पैसे को T+1 में निकाल सकते हैं। पांचवा बेनिफिट है कि म्यूचुअल फंड वेल रेगुलेटेड है। जितनी भी एएमसी है उन्हें सेबी के मैंडेट को या उसके ऑर्डर को फॉलो करना होता है और टाइम टू टाइम इनके पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसे डिस्क्लोज करना होता है मंथली बेसिस पर। छठा बेनिफिट है टैक्स सेविंग का। अगर आप ELSS म्यूचुअल फंड में टैक्स सेव करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप अंडर सेक्शन 80C में 1,50,000 रुपीज़ का टैक्स सेव कर सकते हैं। ELSS म्यूचुअल फंड 3 साल के लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं। इसका मतलब हुआ कि आपने जो अपना पैसा इन्वेस्ट किया है वो अगले 3 साल के लिए लॉक हो चुका है। आप ELSS म्यूचुअल फंड में SIP भी कर सकते हैं। आपकी हर SIP 3-3 साल के लिए लॉक होंगी। सातवां बेनिफिट होता है कन्वीनियंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। आप म्यूचुअल फंड में अपने कंफर्ट, अपने सुविधा के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसमें लमसम और SIP दोनों कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पर भी SIP कर सकते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ AMC आपको 100 रुपये महीने से भी SIP शुरू करने का मौका देती है। तो अब बात करते हैं कि एज ए इन्वेस्टर हमें म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी किस तरह से शुरू करनी चाहिए। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करें तो इसे एक गोल ओरिएंटेड शुरू करना चाहिए, जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, एजुकेशन प्लानिंग, मैरिज प्लानिंग, वैकेशन प्लानिंग या और भी कोई आपके दूसरे गोल हो सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो रिटायरमेंट के लिए किया है और अभी आपके रिटायरमेंट को 20 साल का समय है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में जो अप्स एंड डाउन आते हैं तो उसका आपके गोल के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आपको लंबे समय में पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी कितनी है। क्या आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है या आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर है या आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, क्योंकि आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी का आपके रिटर्न के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने कभी स्टॉक मार्केट या उससे रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट नहीं किया, अब वो अपने नियर एंड डियर से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे फंड में इन्वेस्ट करता है जो अग्रेसिव है। अब यहाँ पे कुछ समय के बाद मार्केट यहाँ पे क्रैश हो जाता है और वो पैनिक में आके अपने पोर्टफोलियो को सेल कर देता है। तो इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें तो अपने रिस्क लेने की कैपेसिटी को ध्यान में रख के ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करें। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो है आपका टाइम ड्यूरेशन। आप म्यूचुअल फंड में कितने समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं? क्या आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो या 10 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो? जैसा आपका टाइम ड्यूरेशन रहेगा उसी हिसाब से आपको अपने लिए फंड सिलेक्ट करने चाहिए। मान लीजिए कि अगर आपको सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और चौथी बात जो आपको ख्याल रखना चाहिए वो है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट का पीरियोडिक रिव्यू करते रहना चाहिए, जैसे कि 6 महीने में, साल भर में, जिससे आपको पता चलेगा कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो सही ट्रैक पे है या नहीं है। तो ये था पूरा वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।